बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन। और हमने इस कुरान को नाजिल किया, इसमें शिफा और रहमत है मोमिनीन के लिए। कुरान थेरेपी एक रिसर्च वर्क है। पिछले 16 साल से इलाज बिल कुरान के ऊपर हम साइंटिफिकली मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों बेशुमार ऐसे इमराज जो कि लाइलाज करार दिए जा चुके थे, शफायाबी हासिल कर चुके खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुरान थेरेपी के किस तरह से इख्तियार करना चाहिए और किन बातों की एहतियात करनी चाहिए, किसी भी मर्ज़ के अंदर जो ग़िज़ाई एहतियात किसी भी डॉक्टर ने बतला रखी है उसको जारी रखें, उसको हरगिज़ ख़त्म ना करें। सदका की आदत डालें, नमाज की पाबंदी रखें, कोशिश करें हर वक्त वज़ू में रहें। बावज़ू रहने की अपनी बरक़ात हैं। मंजिल एक छोटी सी किताब है जिसमें 33 आयात हैं। इससे आसेब, जादू, बदनज़री और नहूसत के असरात का ख़त्मा होता है। इस मंजिल को ज़रूर जो है वो दिन में एक मरतबा पढ़ा जाए। कुरान थेरेपी इलाज के साथ जो सूरत रिकमेंड की जाए उस सूरह मुबारका को आप ख़ुद पढ़ सकते हैं और किसी अपने ही उसी मर्ज़ के अंदर जिसके लिए रिकमेंड की है किसी दूसरे को बता भी सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी नौयत के एतबार से, अपने मर्ज़ की नौयत के एतबार से कोई बात जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से हमें व्हाट्सएप करके या हमारे नंबर पर रब्ता करके आप उसके मुतल्लिक मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। कुरान थेरेपी से इलाज को जारी रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जो दीगर इलाज कर रहे हैं उन तमाम इलाज को छोड़ दिया जाए। उस इलाज के साथ अगर इस इलाज को कंटिन्यू किया जाए तो ये वर्क करता है। और बाज़ जब दूसरे दीगर इलाज फेल हो जाते हैं या उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा होता तो ऐसी सूरत के अंदर भी कुरान थेरेपी इलाज उनके रिस्पॉन्स को भी अच्छा करता है। हर तरह के मर्ज़ का इलाज कुरान थेरेपी से मुमकिन है और इसको हर तरह के मर्ज़ के अंदर शफायाबी इसके ज़रिए हासिल की जा सकती है।